यह कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे से जिसका नाम है स्टीव। स्टीव का सपना था दुनिया का सबसे अच्छा खदान खोदने वाला बनना। वो अक्सर अपने पास की खदान के पास जाता रहता था, लेकिन वहाँ एक बूढ़ा अंकल था जो उसे बार बार डरा कर भगा देता था, क्योंकि खदान के बाहर बोर्ड लगा था, बच्चों का आना मना है, सिर्फ बड़े ही अंदर जा सकते थे। और उसका ये सपना अधूरा रह गया। समय के साथ स्टीव बड़ा हुआ, मगर उसके दिल में खुदाई का जुनून कभी खत्म नहीं हुआ। फिर एक दिन जब वह अकेले खाना खा रहा था, उसे अपना बचपन का सपना याद आ गया। नए जोश के साथ उसने फिर से खदान में जाने की ठान ली। आखिरकार वो छुपते छुपाते एक पुरानी माइंस में घुस गया। वहाँ खुदाई करते करते उसे दो अजीब चीजें मिली, एक क्रिस्टल क्यूब और एक क्रिएशन क्यूब। जब उसने दोनों को एक साथ जोड़ा तो जोरदार धमाका हुआ और एक जादुई दरवाजा खुल गया। ये दरवाजा ओवरवर्ल्ड का था, जो एक चमचमाती दुनिया थी जहाँ सपने हकीकत बनते थे। स्टीव पोर्टल को पार करके इस दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है। ओवरवर्ल्ड में आप जो चीजें सोचते हैं उन चीजों को बड़ी आसानी से बना सकते थे। तो स्टीव वहीं रुककर अपने लिए एक स्वर्ग जैसी दुनिया बनाने लगता है। यहाँ स्टीव की मुलाकात एक जंगली भेड़िए से हुई जिसका नाम था डेनिस। पहले तो डेनिस ने उसे खाना चाहा, लेकिन स्टीव ने उसे एक रसदार हड्डी देकर पालतू बना लिया और फिर वे दोनों बन गए सबसे अच्छे दोस्त। और काफी समय ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन एक दिन जंगल में घूमते हुए स्टीव को एक नया अधूरा पोर्टल मिलता है, जिसे पूरा करते ही वे दोनों एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। ये पोर्टल नेदर नाम की एक डरावनी और अंधेरी दुनिया में खुलता था। यहाँ की रानी मालगोशा थी, जो पिगलिंग्स यानी डुकरों की किंग थी। ये डुकरा सोना निकालने का काम करते थे और ओवरवर्ल्ड को तबाह करना चाहते थे, और मालगोशा को चाहिए था ऑनर, जिससे वह ओवरवर्ल्ड को तबाह कर सके। मालगोशा स्टीव और डेनिस को पकड़ लेती है, लेकिन सबके सो जाने पर स्टीव डेनिस की मदद से कैद से बाहर निकलकर ऑर्ब को चुराकर डेनिस को दे देता है और डेनिस को इस ऑर्ब को वापस अर्थ पर ले जाकर उसके घर में छुपा देने को बोलकर डेनिस को नेदर से बाहर भेजने में कामयाब हो जाता है। डेनिस पिगलिन से बचता हुआ ओवरवर्ल्ड के पोर्टल से निकलकर सीधा अर्थ पर स्टीव के घर आ जाता है और वह ऑर्ब को उसके बेड के नीचे जैसे ही डालता है, तभी ऑर्ब और क्रिस्टल दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इससे ओवरवर्ल्ड का पोर्टल भी बंद हो जाता है। फिर इस कहानी का टाइम शिफ्ट हो जाता है 1979 से 2025 में। हम मिलते हैं गैरेट से, जिसने बचपन में गेमिंग की दुनिया में कई बड़े खिताब जीते थे, लेकिन बड़े होकर उसने गेमिंग स्टोर खोला था जो ज्यादा चल नहीं पा रहा था। ऊपर से उसको उस जगह को खाली करने का नोटिस भी मिल जाता है। फिर एक दिन वह ऑक्शन में जाता है, जहां उसे एक पुराने 1979 के गेम कॉस्मोस के बारे में पता चलता है। कॉस्मोस का नाम सुनकर गैरेट को इससे अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद जाग जाती है। वह इसे तुरंत खरीद लेता है और उस कॉस्मोस वाले बॉक्स को खोल कर देखता है। गेम के डिब्बे में कुछ भी खास नहीं था, बस कचरा था, जिससे गैरेट बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे नहीं पता था कि ऑर्ब और क्रिस्टल उसी बॉक्स में छिपा था। फिर घर जाते वक्त उसकी कार खराब हो जाती है। रास्ते में उसे दो अनाथ बच्चे मिलते हैं, नेताली और हेनरी। नेताली को पोटैटो चिप्स फैक्ट्री में नौकरी मिली थी और फैक्ट्री ने उन्हें रहने के लिए घर भी दिया था। ये दोनों उस घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। उनका स्वागत उनकी नई बिल्डिंग में एक दोस्ताना रियल एस्टेट एजेंट डॉन करती है। अगली सुबह हेनरी का स्कूल में पहला दिन था, लेकिन यहाँ पर आने से पहले वो अपने टाइम पास के लिए गेम खरीदना चाहता था, इसीलिए वह गेमिंग स्टोर में आ जाता है गैरेट के। अब गैरेट उस बच्चे को कहता है, बोल बे चोमू, क्या चाहिए तुझे? जहाँ पर वो बताता है कि कोई बढ़िया सा गेम वगैरह मिल चाहिए। तो गेम के बदले यहाँ पर गैरेट बहुत ज्यादा भूखा था, इसीलिए वो हेनरी का पोटैटो पिज्जा रख लेता है। यहाँ स्कूल में आने के बाद उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से होती है, जिसका हाल ही में डिवोर्स हुआ था, और वो हेनरी को बताती है कि तुम्हारे लिए यह स्कूल परफेक्ट रहेगी। उसकी पहली क्लास में उसका आर्ट टीचर सभी बच्चों को लाइफ संतरा और केला बनाने को कहता है। सभी बच्चे उसको ड्रॉ करने में लग जाते हैं, लेकिन हेनरी अपनी कल्पनाओं के चलते केले की पीठ पर एक जेट पैक बना देता है। इससे उसका टीचर गुस्सा हो जाता है। उसकी ड्राइंग देखकर उसके क्लासमेट्स भी उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी हेनरी अपनी बनाई तस्वीर को सच करने के लिए सच में एक जेट पैक बनाकर उसको एक स्केलेटन से बांधकर सबके सामने उसके टेस्ट करने के लिए बाहर ग्राउंड पर ले आता है। लेकिन तभी एक शरारती बच्चा उस जेट पैक की एक तार काट देता है। इससे उसका जेट पैक उड़ तो जाता है, पर वो अपना कंट्रोल खोकर सीधा चिप्स बनाने वाली कंपनी के लोगों से टकराकर उसे तोड़ देता है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल हेनरी पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से काफी लॉस हुआ है, जाकर अपने गार्डियंस को बुला करके लेके आओ। अब हेनरी के पास कोई पेरेंट्स नहीं थे, इसीलिए वो सीधा गैरेट को कॉल कर देता है
और बोलता है कि तुम मेरे पापा बन के स्कूल में आ जाओ और प्रिंसिपल को संभाल लो, जिस पर गैरेट मना करता है। लेकिन तभी हेनरी कहता है कि मेरे पास 2000 है, जिस पर तो फटाफट से गैरेट अपनी चमकती हुई गाड़ी उठा के पहुंच जाता है। प्रिंसिपल मान जाती है और वो दोनों चले जाते हैं। हेनरी गैरेट की दुकान में पड़े एक अजीब से क्यूब के बारे में पूछता है। गैरेट कंधे उचकाकर कहता है, मुझे नहीं पता ये करता क्या है, लेकिन उस पर मोटे अक्षरों में चेतावनी लिखी होती है, किसी भी हालत में ऑर्ब और क्रिस्टल क्यूब को साथ में मत मिलाना। लेकिन उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया और दोनों को आपस में जोड़ दिया और दोनों एक पुरानी खाली खदान में चले गए। जब नताली ने देखा कि हेनरी अब तक घर नहीं आया, वो घबरा गई। उसने डॉन को कॉल किया। डॉन ने एक ट्रैकिंग ऐप से हेनरी की लोकेशन निकाली। वो किसी पुरानी खान में था। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कुछ बहुत अजीब और खतरनाक हो रहा है और वो चीज हेनरी को अपनी ओर खींच रही थी। बिना सोचे समझे सभी ने हेनरी को पकड़ा और एक एक कर वो सभी उस पोर्टल में खींचे चले गए और सीधे पहुंच गए ओवरवर्ल्ड में। नए दुनिया को देखकर सभी हैरान थे। कुछ देर बाद उन्हें एक मशहूर गुलाबी भेड़ दिखी जो उन्हें गौर से देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ होता ये है कि जब पोर्टल ओपन होता है तो एक माइनक्राफ्ट क्रिएचर धरती पर आ जाता है और डेनिस भी ओवरवर्ल्ड वापस आता है। इधर मालगोशा को संकेत मिल जाते हैं कि ऑर्ब ओवरवर्ल्ड में वापस आ चुका है। वो तुरंत स्टीव जो उसका कैदी था से मिलने गई और उसे बताती है कि ऑर्ब वापस आ चुका है। तो स्टीव को लगता है उसका डॉग डेनिस वापस आ गया है। तभी वो उससे सौदा करती है कि अगर अपने वफादार भेड़िए डेनिस को बचाना है तो ऑर्ब लौटाना ही होगा और उसको उसकी कैद से आजाद भी कर देगी। उधर ओवरवर्ल्ड में गैरेट गुलाबी भेड़ को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था और उससे गोल्ड पाने के मिशन मांग रहा था। तभी डेनिस दौड़ते हुए आया और जोर जोर से भौंकने लगा। गुलाबी भेड़ पीछे हट गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तभी यहाँ पर मालगोशा के भेजे हुए सारे डुक्कर पहुँच जाते हैं, जिन्हें कि पिगलिंग्स भी कहा जाता है। ये सभी ज़ॉम्बी इन पर अटैक करना शुरू करते हैं। हेनरी बचने के लिए सबसे पहले तो एक ऊंची मीनार बनाता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ऑर्ब और क्रिस्टल उससे बाहर ही छूट जाते हैं। वहीं गैरेट भी अपनी जान बचाता हुआ किले की तरफ भागता हुआ आता है। तभी एक राक्षस तीर मारकर क्रिस्टल को तोड़ देता है, लेकिन इन पर हमला बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन तभी इनकी जान बचाने के लिए यहाँ पर स्टीव पहुँच जाता है, जिसे पता था कि सुबह होते ही ये सभी ज़ॉम्बीज फायर ब्लास्ट हो जाते हैं। इनकी जान बचा लेने पर यह सभी स्टीव को थैंक यू बोलते हैं, जिस पर स्टीव कहता है कि मुझे थैंक यू नहीं, मुझे मेरा ऑर्ब चाहिए। अर्थ क्रिस्टल के टूट जाने की वजह से ऑर्ब किसी काम का नहीं था और अब कोई भी वापस अर्थ पर नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी स्टीव उनको एक रास्ता बताता है कि वुडलैंड मेंशन में एक आखिरी ऑर्ब बचा हुआ है और अब उनको उसे हासिल करना होगा। इसके बाद स्टीव रास्ते में आने वाले खतरों से लड़ने के लिए सबसे पहले हथियार बनाने के लिए उनको एक गांव में ले आता है। वो अपने स्टोर में गैरेट और हेनरी को अपने बनाए हथियार और चीजें दिखाता है जो उसने अलग अलग लड़ाइयाँ करके हासिल की थी। तभी गैरेट को एक एल्डर पर्ल मिलता है। स्टीव उसको समझा ही रहा होता है कि इसको जहाँ फेंकोगे तुम वहीं टेलीपोर्ट हो जाओगे, लेकिन गैरेट उसकी बात अनसुनी करके उसको अपने पीछे फेंक देता है। तभी गैरेट खुद टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाता है। ये सभी अपने दिमाग का यूज करके अलग अलग वेपन बनाने लगते हैं। हेनरी अपने लिए एक प्रेशर गन बनाता है, जिसको देखकर खुद स्टीव भी चौंक जाता है। वहीं गैरेट गलती से एक अजीबोगरीब कनस्त्रों का चाकू बना बैठता है। फिर गैरेट ने स्टीव को अलग ले जाकर एक गुप्त बात की। उसने कबूल किया कि उसने ऑरब के अंदर छिपा नोट पढ़ लिया था और सीधे स्टीव से खजाने के बारे में पूछ लिया। स्टीव ने सच बताया। हाँ, उसके पास हीरो का एक गुप्त भंडार है, लेकिन वो बहुत दूर खानों के अंदर गहराई में छिपा हुआ है। वहाँ पहुँचना बेहद जोखिम भरा है। लेकिन तभी पिगलिन्स वहाँ पहुँच गए। जनरल चंगस ने स्टीव से नर्म लेकिन धमकी भरे लहजे में परिचय दिया। उसने कहा, मैं एक पल में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। स्टीव हमेशा की तरह माहौल संभालने की कोशिश करता है, लेकिन गैरेट जो सबका ध्यान चाहता था बीच में कूद पड़ा और फिर सब बिखर गए। एक टीम जिसके अंदर डॉन और नताली होते हैं, वहीं दूसरी टीम जिसके अंदर स्टीव, गैरेट और हेनरी होते हैं। अब यहाँ पर स्टीव इनकी जान बचाने के लिए इनके पीठ पर एक जेट पैक लगा देता है और कहता है कि हमें उस पहाड़ी के पार ब्लू स्टोन माइन तक पहुँचना है। तो यह लोग उड़ते उड़ते वहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरी ओर पृथ्वी पर स्कूल की प्रिंसिपल उस माइनक्राफ्ट क्रिएचर के साथ एक सरप्राइज डेट पर होती है, जिसे उसने पहले गाड़ी से टक्कर मारी थी। ओवरवर्ल्ड के अंदर गैरेट्स को स्टीव बताता है कि मालगोशा एक टाइम पर बहुत बढ़िया डांसर हुआ करती थी। उसका सपना था कि वह एक वर्ल्ड क्लास डांसर बने। उसके डांस मूव्स बेहद स्टाइलिश थे और नेदर की सख्त परंपराओं से कहीं आगे निकल चुके थे, जिसके कारण उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। तब से वह हर एक की क्रिएटिविटी को खत्म कर देना चाहती है और ओवरवर्ल्ड को भी नष्ट करना चाहती है। दूसरी तरफ मालगोशा और ना ला पाने की वजह से अपने सेनापति पर गुस्सा करती हुई अपने ग्रेट हॉक से उसे मरवा देती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है दूसरी टीम पर, यानी कि नताली और डोन पर। यहाँ रात हो चुकी थी। इसी बीच डेनिस
आ जाता है डॉन, जो स्टीव के वुल्फ डेनिस को पहचान लेता है। चालाकी से उसे एक बोन देता है ताकि वह भरोसा कर सके। डेनिस प्यार को महसूस करके उन्हें अपने पास आने देता है। उसे पता होता है कि वो स्टीव के लोग हैं। खैर, अब डेनिस मिल चुका है तो वो स्टीव और हेनरी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। गैरेट और हेनरी आखिरकार उन खदानों की गहराई तक पहुंचते हैं जहां कीमती हीरे छिपे थे। अब गैरेट यहां से सारे हीरे जवरात ले पाता। तभी यहां पर द ग्रेट होक पहुंच जाता है। अब उनसे बचने के लिए यह लोग एक माइन कार्ट में बैठ जाते हैं, मगर तभी वहां पर ग्रेट हॉक पहुंच जाता है। पर चालाक स्टीव ने हेनरी को कहा कि यहाँ के क्रीपर्स को थप्पड़ मारो तो वह एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जैसे ही हेनरी उनमें चांटे बजाता है तो ये सभी क्रीपर्स हरे होकर के चमकने लग जाते हैं और एक जोरदार का धमाका करते हैं, जिसके अंदर ग्रेट हॉक पूरी तरीके से उस खदान में दब जाता है और ये लोग अपनी जान बचा के निकलते हैं। फिर स्टीव बताता है कि देखो, ये डुकरानी के डुक्कर हमारा पीछा छोड़ेंगे नहीं, हमें कैसे भी करके एक नए अर्थ क्रिस्टल के साथ में पोर्टल खोल के यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन ऑर्ब क्रिस्टल को पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो वुडलैंड में था और वुडलैंड 3 मंजिला एक बिल्डिंग थी। स्टीव के अनुसार उसमें 3 फ्लोर हैं। पहला फ्लोर लड़ाकू ट्रेनिंग पाए हुए और सख्त अनुशासित प्लेजर्स द्वारा संरक्षित है। दूसरा फ्लोर पर डार्क मैजिशियन रहते जो बुरे सपनों को हकीकत बना सकते हैं। और तीसरा फ्लोर जहाँ एंडरमैन क्रिस्टल रखा है और उसकी रक्षा करता है एक एंडरमैन जो एक नजर में जान ले सकता है। फिर स्टीव उन दोनों को बताता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन एंडरमैनस की आंखों में मत देखना। फिर गैरेट के प्लान के हिसाब से वो मेंशन के अंदर जाकर सभी प्लेजर्स का ध्यान भटकाने के लिए गाना बजाना शुरू कर देते हैं। इसका फायदा उठाकर हेनरी 2nd फ्लोर पार कर जाता है, लेकिन प्लेजर्स उसको देख लेते हैं और उसे मारने दौड़ पड़ते हैं। इधर गैरेट की फाइट चिकन जॉकी से होती है। वो गैरेट को बहुत मारता है। इतने में हेनरी को अर्थ क्रिस्टल मिल जाता है, लेकिन हेनरी गलती से एंडरमैन की आंखों में देख लेता है। पर हेनरी खुद को संभालता है और एंडरमैन पर वार करता हुआ उसको खत्म कर देता है। एंडरमैन के मरते ही हेनरी को एक एंडर पर्ल मिल जाता है जिसमें टेलीपोर्ट की शक्ति थी। अब क्रिस्टल हासिल करके वो तीनों जैसे ही वुडलैंड मेंशन के बाहर निकलकर पुल को पार कर रहे होते हैं, तभी मालगोशा अपने पिगलिन्स के साथ वहां जाती है और अपने पिगलिन्स को उन सबको मारने का आदेश देकर हेनरी से ऑर्ब छीनकर वहां से चली जाती है। तभी गैरेट हेनरी और स्टीव को वहां से निकालकर अकेले ही पिगलिन से लड़ने लगता है, लेकिन पिगलिन ब्लास्ट करके पुल को ही उड़ा देते हैं, जिससे गैरेट भी उनके साथ पुल से नीचे गिर जाता है और हेनरी और स्टीव भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। पर जब स्टीव को होश आता है, वह देखता है डेनिस ने उन्हें ढूंढ लिया है और उसके साथ नताली और डॉन भी है। अब हालांकि इनकी जान तो बच चुकी थी, मगर तब तक मालगोशा के पास में अर्थ क्रिस्टल आ चुका था और उसने अब ओवरवर्ल्ड को तबाह करने के लिए एक नया पोर्टल खोल दिया था, जिससे कि ओवरवर्ल्ड में हर जगह अंधेरा छा चुका था। फिर हेनरी, स्टीव, डॉन और नताली ऑर्ब को वापस हासिल करने के लिए लड़ने की तैयारी करते हैं और इनके पास यह प्लान था कि कैसे भी करके उस ओर को हथिया लें। तो अब यहाँ पर इनके बीच में एक जबरदस्त फाइट आती है। अपनी सेना को हारता देख मालगोसा अपने ग्रेट हॉक को युद्ध में उतार देती है, लेकिन वह यह भूल गई थी कि अपने हीरोज ने भी अपना एक विशालकाय और धातु से बना राक्षस बनाया था। दोनों दानवों के बीच भीषण टक्कर होती है और ओवरवर्ल्ड कांप उठता है। स्टीव और मालगोशा आमने सामने होते हैं। स्टीव सिर से पांव तक हीरों की खुदी हुई प्लेटों के कवच में होता है, हाथ में एक विशाल हीरे की तलवार लिए एक सच्चे योद्धा की तरह। लेकिन मालगोशा डरती नहीं, उसे अपने अंधेरे जादू पर ज्यादा भरोसा था। दूसरी ओर हेनरी ऑनर ऑफ डोमिनियन की ओर बढ़ रहा था, जबकि नैटली अकेली रह जाती है। तभी ग्रेट पिग, जो अब गोलम से आजाद हो चुका था, नैटली की ओर दौड़ता है, लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है। डॉन एक पहाड़ी पर खड़ी होती है, अपने चारों ओर जंगली भेड़ियों के झुंड के साथ, जिन्हें उसने किसी तरह पाल लिया था। एक तेज सीटी के साथ भेड़िए हमला कर देते हैं। हेनरी एंडरपल्स की मदद से सीधा टेलीपोर्ट होकर ऑर्ब के पास पहुंच जाता है। अब इससे पहले हेनरी ऑर्ब को ले पाता, तभी ग्रेट हॉग उस पर फायर करके हेनरी को नीचे गिरा देता है, लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही गैरेट वहां आकर उसको हवा में ही पकड़कर बचा लेता है। उसके बाद गैरेट नेदर के पोर्टल वाले द्वार को ही उड़ाकर उसको नष्ट कर देता है। इससे पोर्टल बंद हो जाता है और अंधकार खत्म हो जाता है। सूरज की रोशनी निकल आती है। रोशनी की वजह से सारे पिगलिन्स ज़ॉम्बी बन जाते हैं और मालगोशा अपनी ताकत खो बैठती है, लेकिन वह फिर भी स्टीव को चालाकी से मारने की कोशिश करती है, पर कामयाब नहीं हो पाती और उसे पहुंचा दिया जाता है अगेन नेदर में। फिर सब कुछ ठीक हो जाने पर स्टीव अपने प्यारे डेनिस को डॉन को सौंप देता है और खुद वहीं रुकने का फैसला करता है। बाकी की टीम भी अब अपने अपने रास्ते धरती की ओर लौटने को तैयार थी। स्टीव कुछ पल सोचता है और फिर मुस्कुरा कर तय कर लेता है और फिर वो भी अर्थ की ओर निकल पड़ता है। धरती पर लौटते ही पूरी टीम एक नया डिजिटल गेमिंग जोन बनाती है, जिसका नाम रखते हैं गेम ओवरवर्ल्ड, और वहाँ वो लॉन्च करते हैं अपना पहला मेगा गेम द लोक
सिटी। गैरेट अब गेमिंग और बिजनेस दोनों में मास्टर बन चुका है। उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं। हेनरी भी अब जेट पैक मास्टर बन चुका है और डेली स्कूल अपनी उड़ान से जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वो स्कूल प्रिंसिपल उस माइनक्राफ्ट क्रिएचर के साथ शादी कर चुकी हैं और सबसे मजेदार बात, दोनों अब एक दूसरे की भाषा सीख चुके हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एडवेंचर की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।